कारोबार को लेकर फिर दहला कोयलांचल। केंदुआ डी के गंसा डी में बमबाजी और फायरिंग। कोयले के काले कारोबार में वर्चस्व को लेकर जंग। कोयले के काले कारोबार में वर्चस्व को लेकर एक बार फिर कोयलांचल धनबाद दहल उठा। पुटकी में केंदुआ डी के गंसा डी में बमबाजी और फायरिंग से हड़कंप मच गया। दहशत फैलाने के मकसद से फायरिंग और बमबाजी की गई, लेकिन इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि बमबाजी और इस फायरिंग में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। घटना के बाद केंदुआडी पुलिस जांच के नाम पर लाठी पीटने में जुटी है। एक तरफ अवैध खनन रोकने के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक चल रही थी, लेकिन दूसरी ओर कोयले के काले कारोबार में वर्चस्व को लेकर बमबाजी और गोलीबारी हो रही थी, जबकि तीसरी ओर कोयला चोरी का सिंडिकेट फिर सक्रिय हो गया है। यानी कोयले के काले कारोबार पर लगाम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। हम लोगों का जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इलीगल माइनिंग है उसको हम लोग रोकें और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करें। इस तरह की अगर कहीं पर कोई भी गतिविधि हो रही है तो उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली हम लोग डील करेंगे और जो भी दोषी इसमें होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक तरफ टास्क फोर्स की बैठक, दूसरी तरफ बमबाजी और फायरिंग, तीसरी ओर कोयला चोरी का सिंडिकेट फिर सक्रिय। टास्क फोर्स की बैठक में कोयला चोरी रोकने के लिए सीसीटीवी लगाने का निर्देश। दूसरी ओर बंद खदान और आउटसोर्सिंग के खुलेआम कोयले की चोरी। कतरास, तेतुलमारी, बाघमारा, महुदा, भाटी इलाके में धड़ल्ले से कोयला चोरी। झरिया सिंधी के गौशाला, निरसा समेत दर्जनों इलाके में खुलेआम कोयला चोरी। थानावार हम लोगों ने रिव्यू किया है कि किन थानों में थाना वाइज कितने कार्रवाई किए गए हैं, स्पेशली जो माइनिंग के लिए जो थानाज हैं जिनमें माइनिंग ज़्यादा होती हैं, जिनमें ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होते हैं, और उन सभी को भी हम लोग डायरेक्शन दिए हैं। विशेष ड्राइव भी कुछ एक हम लोगों ने चलाने का निर्देश दिया है, जिसमें कि जिले में विशेष ड्राइव चलाया जाए इलीगल माइनिंग और इलीगल ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ। टास्क फोर्स की बैठक में कोयला चोरी पर लगाम लगाने के लिए आदेश पारित किए गए। थानेदारों को कड़े निर्देश दिए गए। अवैध खनन के जगहों को चिन्हित करने का फैसला लिया गया। बंद खदान के मुहाने को बंद करने का आदेश दिया गया, लेकिन ऐसे फैसले कोई पहली बार नहीं लिए गए। कई बार कोयला चोरी रोकने के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए, लेकिन कोयलांचल में न कोयले का अवैध खनन रुक पाया है और न ही कोयले की चोरी, क्योंकि सवाल तो थानेदारों पर ही उठ रहे हैं। ग्रामीण सीधे तौर पर थानेदारों पर ही कोयला चोरी में शामिल होने का आरोप लगाते रहे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भ्रष्ट थानेदारों के भरोसे कोयला चोरी पर लगाम लगेगी? न्यूज़ 11 भारत के लिए पुटकी से वासुकी नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए हम सीधे धनबाद का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी अशोक जुड़ रहे हैं। अशोक, देखिए एक बार फिर से कोयला चोरी का सिंडिकेट फिर से सक्रिय हो गया है। लाख कोशिशें हो रही हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन नतीजा जो सिफर ही रहा है। बिल्कुल आरती, आपने सही कहा कि लाख कोशिश किया जाए लेकिन असफल हो जा रहा है। अब इसमें पुलिस और जिला प्रशासन को क्या करनी चाहिए उनको खुद पता है, और उससे वो ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं है, सारा कुछ जानकारी है। अगर जानकारी होने के बाद भी अगर इस तरह का वो कर रहे हैं तो ये तो पूरी तरह से जो है यह कहा जाए कि लोगों के निगाह में भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों की सही नजरिया नहीं देखी जा रही है। क्योंकि जो कल जिस तरह की कल घटनाएं घटी हैं, करीब 20 चक्र फायरिंग की गई, हवाई फायरिंग करके दहशत फैलाया गया है। महज थाना से महज 100 गज की दूरी पर इस तरह की घटनाएं घटती हैं और वहां पुलिस पहुंचती है, और उसके बाद भी जो है कोयले का अवैध कारोबारी करने वाली कारोबारी जो है वहां से बाहर गायब नहीं होते हैं, बल्कि जो है अपनी जो है पूरी तरह से बातों को रख रहे हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं। यानी यह कहा जाए कि कानून के हिसाब से वो गलत है, लेकिन वो अपने हिसाब से सही है। कि यही कारण है कि आज उनका मनोबल पूरी तरह से बढ़ा हुआ है और उनके सामने सभी लोगों को यह कहा जाए कि नतमस्तक होना पड़ रहा है। कारण कि देखिए थाने से महज दूरी पर घटनाएं घट रही हैं और पुलिस जो है देर से पहुंच रही है और उनके सामने जो है नारेबाजी की जा रही है, फायरिंग की जा रही है, लेकिन पुलिस मुखदर्शक बनी रही है। आखिर मुखदर्शक बनने का क्या कारण है? सवाल यह खड़ा होता है कि तमाम आपके पास सिस्टम है,
पुलिस है, प्रशासन है, कानून है, सब आपके पास है। आखिर आप मुखदर्शक वहां पर क्यों बन जा रहे हैं? आखिर आप एक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? कब तक उन लोगों का इस तरह का अवैध कारोबार चलते रहेगा? कब तक जो है आम जनता के ऊपर आप मामला दर्ज करते रहेंगे? आरती, आपको याद होगा कि बाबूलाल मरांडी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एक सभा में कहा था कि जब यहाँ अधिकारियों की नियुक्ति होती है धनबाद क्षेत्र में, जिस तरह मोबाइल रिचार्ज होता है उस तरह इनको रिचार्ज किया जाता है। 3 महीने का रिचार्ज होता है, 6 महीने का होता है, 12 महीने का होता है, 2 साल का, 3 साल तक का अंतिम रिचार्ज उनका होता है, क्योंकि 3 साल बाद उनका ट्रांसफर होती है। रिचार्ज के बाद जो टैरिफ को बीच बीच में रिचार्ज करता है, यानी टैरिफ उसमें डालता है, तो अधिकारी यहाँ पर टिकते हैं। यदि जो नहीं डालता है तो उनको यहाँ से सीधा तबादला कर दिया जाता है या साइड पोस्टिंग थमा दिया जाता है। तो यही बैठक चल रही थी, 4 घंटे तक यही मुद्दा छाया रहा और अवैध कोयले पर लगाया जा सके। इसके लिए अधिकारी, तमाम अधिकारी मौजूद थे, तमाम और डीएसपी और सभी थे। यही चर्चा हुई, लेकिन कहा यह खड़ा होता है, आपके पास है। चलिए, कुल मिलाकर ये कि कोशिशें चल रही हैं, इसके बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अब देखना होगा कि कैसी कार्रवाई और क्या रणनीति बनाई जाती है ताकि इन अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।